नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के साप्ताहिक राशिफल में हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जानेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन श्री चंद्र नवमी का त्योहार भी है। इसे भागवत का सप्ताह प्रारंभ भी मानते हैं। दशमी तिथि का क्षय रहेगा तथा 6 तारीख को जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग पद्मा एकादशी रखेंगे, लेकिन वैष्णव जन 7 सितंबर को पद्मा एकादशी का व्रत रखेंगे। इसी दिन श्री वामन जयंती भी है। अब 8 तारीख से पंचक आरंभ होंगे। 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणपति का विसर्जन महोत्सव भी मनाया जाएगा। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा तथा पहला श्राद्ध यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। 11 सितंबर को जो लोग द्वितीया का श्राद्ध करना चाहते हैं वो 11 सितंबर को श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये तो थे कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं हर 2.25 महीने में, तो उनका भी राशि परिवर्तन होगा। अब जान लेते हैं कि इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। जय माता दी दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि जो नींद और निंदा पर विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से जीवन में कोई नहीं रोक सकता। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। तो इसी धारणा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपकी लाइफ में इस सप्ताह कौन कौन से चैलेंज आ रहे हैं और क्या चेंज करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको ज्योतिष विद्या के द्वारा ये मार्गदर्शन करते हैं कि इस सप्ताह में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा होगा लकी नंबर और कौन सा होगा लकी कलर, क्या चेंज करके और कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रह गोचर की, तो आपके लगन के स्वामी मंगल देव इस समय विराजमान हैं आपकी कुंडली के 7वें भाव में। चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली में इस सप्ताह 2 घर में, 3 घर में और 4 घर में। शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 3 भाव में और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है कुंडली के 5वें भाव में। वही राहु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं तथा सूर्य और शुक्र की युति चल रही है आपके कर्म स्थान पर यानी कि आपके 10वें भाव में। बुध उच्च होकर आपकी आय भाव, आपकी इच्छा पूर्ति और आपके प्रॉफिट्स के भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 12वें भाव में केतु का गोचर है। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति, लेकिन आप कहेंगे कि मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे इस ग्रह गोचर का क्या मतलब। तो अब इस ग्रह गोचर का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण हमारे जीवन में बड़े सारे बदलाव आते हैं। बदलाव अच्छे हो या बुरे, उन्हीं को जानने के लिए
आइए बात करते हैं आपके इस सप्ताह के राशिफल के बारे में। अगर आप लंबे समय से अपनी हेल्थ से परेशान थे तो आपको परेशान होने की अब आवश्यकता नहीं है। आपके लगन के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हैं और यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं आपके लगन के भाव को। तो लग्नेश की दृष्टि लगन पर होने से आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं में थोड़ी सी निजात मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आपके कुटुंब के भाव के बारे में, यानी कि आप लोगों के परिवार के भाव में, आपकी फैमिली के भाव में। तो इस समय सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर रहेगा। हास्य, विनोद, एक दूसरे के साथ बातचीत और छोटी मोटी यात्राओं का योग भी इस समय में बन सकता है। दोस्तों, अपनी दाईं आंख का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर आंख में कोई दिक्कत आ रही है या कमजोरी थी या किसी भी प्रकार की आपको परेशानियां भुगतनी पड़ रही थी तो अब उनसे निजात मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव यानी कि आपके दोस्तों का, मित्र का, संबंधी का, बल का, पराक्रम का और आपकी हिम्मत का भाव। कहीं ना कहीं ये भाव जोखिमों का भी माना जाता है और यात्राएं भी छोटी इसी से देखी जाती हैं। यहाँ पर शनि का स्वराशि का विराजमान होना कहीं ना कहीं अगर आपकी किसी भी दोस्त से, संबंधी से, किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा, केस इत्यादि चल रहा था तो उसमें आपको विजय हासिल होगी। आप लोगों के पुराने दोस्त इस समय आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी मित्र बने जो उम्र में आपसे बड़े हों, लेकिन उनका साथ आपके लिए लाभकारी रहेगा। उनकी दी हुई सलाह से आप अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, जिसे हम सुख का स्थान बोलते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी आपकी कुंडली में तीसरे भाव में हैं। साथ ही साथ सूर्य और शुक्र की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीमेंट होने से या बॉस आपको खुश इस समय कर सकता है या आपके कर्म स्थान पर इस समय आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे आपको सुखों की अनुभूति होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के बारे में। तो पंचम भाव से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। पंचम भाव से जहां हम प्रेम संबंधों को देखते हैं, वहीं पंचम भाव से हम आपकी संतान पक्ष को भी देखते हैं। यही पंचम भाव हमें शेयर मार्केट भी दिखाता है और यही पंचम भाव हमें प्रतिस्पर्धा यानी कि किसी प्रकार के कंपटीशन में हिस्सा लेने की भी सलाह देता है। तो पंचम भाव के स्वामी स्वयं पंचम भाव में विराजमान हैं। तो दोस्तों, इस समय प्रेम प्रसंग बड़े अच्छे रहने वाले हैं। अगर किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे तो आप उस प्रपोजल में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपकी संतान के बारे में। जिन लोगों को अपनी संतान पाने की इच्छा थी उनके लिए ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है फॉर द फैमिली प्लानिंग। और जिनकी ऑलरेडी संतान है उनकी संतान इस समय ज्ञानवान बनेगी और अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट होगी, लेकिन उसके लिए उनको पूरा कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो कुंडली के सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। मांगलिक योग भी बना रहे हैं आपकी कुंडली में इस समय, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इस समय में आपके जीवन साथी में थोड़ा सा आक्रोश बढ़ सकता है। आपके जीवन साथी को इस समय किसी भी कार्य को करने की जल्दी हो सकती है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में आप थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। हो सकता है आपके पार्टनर की बातें आपको गुस्सा दिलाए, जिसके कारण आपकी पार्टनरशिप डीड बिगड़ सकती है। अगर आप डेली बेसिस का काम करते हैं या फिर आपको प्रतिदिन की इनकम प्राप्त होती है तो उसमें भी आपको उन्नति मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय, आपके कर्म के बारे में। तो कुंडली के दशम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और यहाँ पर स्वराशि के सूर्य विराजमान है शुक्र के साथ में। तो अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लीगल पेपर वर्क करते हैं, या फिर मैं अगर बात करूं कि आप किसी गवर्नमेंट बड़े लेवल पे हैं, कोई जज हैं, कोई किसी प्रकार के आप पुलिस में हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही सुखद रहने वाला है।
अगर आप सेना में, फौज में, पुलिस में, किसी भी जगह पर कार्यरत है तो आपको पदोन्नति भी इस समय में मिल सकती है। मान सम्मान की तो निश्चित ही बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ इस समय में आपके फाइनेंशियल जिसे कहते हैं इंक्रीमेंट भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है ओवरऑल आपकी कुंडली का विश्लेषण। लेकिन एक बात जरूर बता दूं, आपकी कुंडली के 12वें भाव में केतु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ इसकी तरफ लेकर जाएगा। और साथ में इन्हीं केतु की दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर भी है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड है किसी भी प्रकार की अध्यात्म से जुड़ने के लिए। इस समय में की गई पूजा पाठ इत्यादि का आपको पूर्णतः फल भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको विदेशों से, बाहर की कंपनियों से डील्स भी मिल सकती हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी और कुछ चीजों में आपको थोड़े से परिवर्तन करने होंगे। मैंने कहा ना शुरू में कि चेंजेस और चैलेंजेस दोनों ही लाइफ का नाम है, तो कीजिए कुछ चेंजेस और पाइए सारे चैलेंजेस। तो आज आपके लिए लकी नंबर इस सप्ताह में रहने वाला है नंबर 4 और लकी कलर आपके लिए रहेगा गोल्डन येलो कलर। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर आप लोग हमसे ये सारी विद्याएं सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान तहे दिल से आपका स्वागत करता है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारे नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।